बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़नी है ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वो आपको इसके अंदर चैनल के अंदर मिल जाएगी। आपने देखनी है, वहाँ से भी कुछ आपको मालूमात मिलेगी। जब आप तीनों इक्वेशन एक ही बंदे के से समझेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आएगी। तो सिर्फ दूसरी सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में फ़र्क ये है कि हमने एरिया अंडर स्टेटमेंट तो तीनों इक्वेशंस की सेम है। ये चीज़, कंसीडर ए बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, कोई भी बॉडी इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव कर रहा है इन ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये बहुत ही अहम चीज़ है कि स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जब भी कोई बॉडी मूव करता है, ये फर्स्ट इक्वेशन में मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। तो जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है तो उसकी जो एक्सेलरेशन होती है, जो ग्राफ होता है, वो स्लोप वाइज बनता है। तो हमने मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि हर सेकंड के अंदर सेम चेंज आनी चाहिए, वेलोसिटी में सेम चेंज आनी चाहिए। मतलब कि अगर एक सेकंड में यहाँ पे 10 सेकंड है, तो अगले सेकंड में 12 सेकंड हो जाने, 12 सेकंड या 11 सेकंड, मतलब सेम। फिर 12 सेकंड, फिर अगर दो सेकंड, एक सेकंड का फ़र्क आ रहा है तो फिर 14 सेकंड, फिर 16 सेकंड, इस तरह से मतलब सेम चेंज आनी चाहिए। वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में अच्छी तरह डिटेल के साथ समझाया हुआ विद ग्राफ। तो उसकी टाइम टी के बाद ये जो एक्सेलरेशन, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसलिए हम इसे एक का नाम दे रहे हैं। ये ओ डी जो है ये टाइम टी के बराबर है, तो ये सेम ये भी उसी के बराबर है ए सी, जो इसे भी हम टी का नाम दे देते हैं। तो ये जो है ओ ए जो है वी आई के बराबर है, सेम इसी तरह से सी डी को हम वी आई का नाम दे देते हैं। तो और इसके बाद यहाँ पे अगर हम पी का नाम दे देते हैं, तो लेट सपोज, तो ए ओ पी जो है वो वी एफ के बराबर है। टाइम टी के बाद उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है, तो इसलिए हमने उसको वी एफ अगर है ओ पी, तो ये बी डी भी बन जाएगी वी एफ, बी डी भी वी एफ बन जाएगी। तो उसके बाद ये हमारा टाइम एक्सेस है, एक्स एक्सेस पे टाइम को शो कर रहे हैं और इस पे वेलोसिटी को शो कर रहे हैं। स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड इक्वेशन की बिल्कुल सेम है। क्या स्टेटमेंट है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। जो बॉडी मूव कर रहा है ओ से ए तक, फिर बी तक, उसमें उसका जो नीचे ग्राफ आ रहा है वो कहता है वो उस ग्राफ की हम आपने एरिया फाइंड करना है। पिछली इक्वेशन में हमने एरिया फाइंड कर किया था और तरह से कि इसको एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर, एक ट्राइंगल में और एक रेक्टेंगल में डिवाइड करके एरिया फाइंड कर। अब हम कैसे करेंगे? अब हम टोटल एरिया ऑफ एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। ये हमारे पास ओ ए बी डी जो है, इसका हमने टोटल का एरिया अब फाइंड करना है। ओ ए बी डी क्या है? ये ट्राइपीजियम है। तो ट्राइपीजियम का फार्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए कि वो क्या होता है। एस इज इक्वल टू, अगर एस इज इक्वल टू क्या है, एवरेज लेंथ निकालते हैं। एवरेज लेंथ क्या होती है? इसकी एवरेज लेंथ ये है ओ ए और बी डी, ओ ए प्लस बी डी ओवर 2, ये इसकी एवरेज लेंथ है। और इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं उसकी विड्थ के साथ। उसकी विड्थ क्या है? ओ डी। तो ये हमारे पास आ गई। तो अब हम देखते हैं ओ ए क्या है। एस इज इक्वल टू ओ ए हमारे पास वी आई है, ये हमने यहाँ से देखा है। ओ ए इक्वल टू वी आई प्लस बी डी क्या है? बी डी हमारे पास पहले से आपको बता दिया कि वी एफ है, ये वी एफ हो गया ओवर 2 वैसे का वैसे। उसके बाद ओ डी क्या है? ओ डी टी है। तो टी जब है, ओ डी टी है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ से अगर हम टी की वैल्यू, यहाँ से टी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे दर्ज कर दे, तो हमारी सिंपल इक्वेशन यहीं पे एंड हो जाएगी। कैसे निकालते हैं? वी एफ, वी आई को इधर लेके आ रहे हैं, तो माइनस का वी आई बन जाएगा इक्वल टू ए टी। तो ए, अब हमें क्या चाहिए? टी की वैल्यू। तो टी की वैल्यू यहाँ पे मालूम करने एक्सेलरेशन पे डिवाइड कर देते हैं। तो वी एफ माइनस वी आई ओवर ए इक्वल टू टी। यहाँ पे ए से ए डिवाइड करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे टी की जगह पे ये अगर वैल्यू दर्ज कर दें तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो लिखते हैं एस
इज़ इक्वल टू वी आई, ये वैसे का वैसे लिखेंगे, ये वैसे का वैसे लिखेंगे, वी आई प्लस वी एफ ओवर 2, तो एन टू टी की जगह पे क्या लिखेंगे, टी की जगह पे वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। तो ये हमने टी की जगह पे उसकी वैल्यू दर्ज कर दी। तो एस इज़ इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ, तो इसे हम लिख सकते हैं ओवर 2 एन टू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। इसे दोबारा वैसे का वैसे लिख दिया है, तो हम इस स्टेप पे हम करते हैं। अगर हम इनको आगे पीछे लिख दें, वी एफ प्लस वी आई लिख दें तो कोई इशू नहीं है, ओवर 2 एन टू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। उसके बाद ऊपर वाली जो टर्म्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, नीचे वाली टर्म्स आपस में, वी एफ प्लस वी आई एन टू वी एफ माइनस वी आई ओवर 2a। इस 2a को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2as इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई एन टू वी एफ माइनस वी आई। अब एक और बात, ये आपने 6, 7, 8 में फार्मूला पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो टर्म्स का अलग अलग स्क्वायर हो तो उसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी एन टू ए माइनस बी। सेम इसी तरह से ये ऐसे समझ लें, ए है ये बी है, ए है ये बी है, ए है बी है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो इसे हम क्लोज करके लिख सकते हैं कैसे कि 2as इक्वल टू वी स्क्वायर एफ माइनस वी स्क्वायर आई। ये हमारी प्रूव हो गई है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जिस बच्चे को समझ ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करे। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।